जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी के द्वारा मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, मैं 2-3 मुद्दे पर आप सभी से आज बातें करने वाला हूं। सबसे प्रमुख मुद्दा जो है ये एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, दूसरा जो है कि पीटी में मतलब जो प्यून का जो एग्ज़ाम है, क्या उसमें पीटी होगा या नहीं होगा। ठीक है, और क्या क्लर्क में पीटी वगैरह होगा या नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताया तो देखिए, क्लर्क में पीटी तो निश्चित तौर पर होगा। ठीक है, क्लर्क हो गया, स्टेनो हो गया, इन सभी में पीटी 100% होगा। ठीक है, और बाकी मैं इसके बारे में लास्ट में बातें करूंगा कि प्यून में पीटी होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जो कि दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कट ऑफ जो है कि सर कितना जा सकता है। ठीक, और कितना हम लोग यदि स्कोर कर देंगे सेफ स्कोर, तो वो सेफ स्कोर जो है कि कितना होगा। ठीक है, और एक ये भी क्वेश्चन पूछा है सर कितने मार्क्स का जो है कि आपका एग्जाम होगा, हमारा पीटी कितने मार्क्स का होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो कि पूरा आप सभी के क्वेश्चन का आंसर लाया हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, जिससे कि आप सभी को जो कि पूरी जानकारी मिल पाए। ठीक है, तो कटअप कितना जाएगा, हाई स्कोर जो है कि कितना रहने वाला है, आप कितना यदि स्कोर करेंगे तो जो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं उस मुद्दे पर भी बात करूंगा। तो चलिए आइए हम अपना वीडियो जो कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं बात कर दूंगा कि एग्जाम डेट के बारे में। ठीक है, तो देखिए यदि मैं अभी ये जो कि वेबसाइट हमारा वही बिहार सिविल कोड का डिस्ट्रिक्ट कोड का वेबसाइट है, देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोड पटना, यानी कि बिहार सिविल कोड का वेबसाइट है। यदि मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर यदि मैं एक स्टेप यदि मैं खोलूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने जो कि वही फॉर्म जो कि खोला हुआ है जो हम लोगों ने भरा हुआ था। तो अभी प्यारे दोस्तों, आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि कोई बदलाव नहीं आया है, यदि आप देखेंगे तो वही हमारा वेबसाइट है। ठीक है, लॉगिन पेज यदि न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है कि आप सभी का न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज खुल रहा है। तो देख लीजिए अभी भी जो है कि यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो प्यारे अभी ऑफिशियल की तरफ से यदि मैं जाऊँ तो अभी जो है कि कोई जो है कि अपडेशन नहीं आया इसके द्वारा, कि अभी लगातार जो कि वही जो है कि यहाँ पे वेबसाइट पे दिया गया है, कोई अभी कोडिंग वगैरह भी नहीं चल रहा है। तो अभी वेबसाइट पे के जरिए यदि मैं बताऊँ तो अभी कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद यदि मैं बात करूं तो जैसे सूत्रों के मुताबिक हमें पता चल देखिए कि अभी जो एग्जाम में जो है कम से कम 3 से 4 महीने डिले होगा, क्योंकि देखिए अभी आपका जो है कि बीपीएससी का भी परीक्षा होने वाला है। ठीक है, वो जो कि फरवरी में होगा। तो आप सभी सोच सकते हैं कि जो है कि अभी जब सीट सेंटर अलॉटमेंट होगा उसमें भी जो है कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्यास तो मान के चलिए आप सभी का एग्जाम, यदि मैं बात करूँ एग्जाम की बात करूँ तो एग्जाम ना आप सभी का कम से कम भी 3 से 4 महीने बचा हुआ है। एक सेकंड मैं थोड़ा सा एक जो है कि बोर्ड ले लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाइएगा थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। तो देखिए मैंने बोर्ड ले लिया, यहाँ पे कुछ बातें करना है तो आप सभी को मैं उस पर बता भी दूंगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए यदि मैं बात करूँ कि जो कि जब एग्ज़ाम हमारा जो होगा वो जो है कि लगभग 3 से 4 महीने भी अभी आपके पास में टाइम है, क्योंकि अभी आपका जो है कि ये बीपीएससी का भी एग्ज़ाम बाकी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अभी आपके पास में भरपूर समय है। और बहुत सारे विद्यार्थी, देखिए मैं बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी गलती भी कर रहे हैं। कि क्या गलती कर रहे हैं ना, वो सही से पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं। तो वो गलती क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जाम ऐसा नहीं समझिए एग्जाम जो कि इजी होगा। ठीक है, एग्जाम ऐसा नहीं समझिएगा इजी हो जाएगा, आपका इजी कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसा ग्रुप डी का एग्जाम होता है इतना हार्ड होता है, तो इसी तरह से इसका भी एग्जाम होने वाला है आप सभी का। तो ऐसा हल्के में मत लीजिएगा प्यून के एग्जाम को। तो प्यून के एग्जाम में यदि मैं बात करूँ फॉर्म की ना, तो लगभग सिर्फ प्यून के एग्जाम में मैं बताता हूँ 9 लाख से ज़्यादा। ठीक है, 9 लाख से ज़्यादा जो कि फॉर्म भरा गया है प्यून में। टोटल 18 लाख से प्लस है। ठीक है, 18 लाख से प्लस है टोटल। तो ये मत समझिएगा कि जो कि इजी वे में इसे ले लेंगे तो हमारा जो एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा पैसे, तो आपको बहुत बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आप सभी को तैयारी करेंगे तभी जो है कि ये जो है कि एग्जाम आप सभी का निकलेगा। ठीक है, इसलिए इसे जो है कि लाइट में नहीं लीजिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए जिससे आप सभी का एग्जाम निकल पाए। ठीक है, और देखिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ सेफ स्कोर के बारे में। देखिए सबसे मेन सब्जेक्ट हमारा है कौन सा। तो सबसे यदि मैं मेन सब्जेक्ट की बात करूँगा, सबसे ज़्यादा जो कि आप सभी का इंपॉर्टेंट है वो कौन सा होने वाला है, हिंदी। ठीक है, हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्यून की बात कर रहा हूँ तो हिंदी में 35 क्वेश्चन है। ठीक है, और जो कि मैथ में, ठीक है मैथ में जिससे कल लगातार हमारे पास जो कि क्लासेस भी चल रही है, तो इसमें भी आप सभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश का जो है कि यहाँ पे जो है कि 15 क्वेश्चन है, तो इसमें जो कि ज़्यादा ये वेटेज नहीं है, लेकिन हिंदी और मैथ का जो है कि बहुत ज़्यादा वेटेज आप सभी का, यदि इनमें आप अच्छे से तैयारी कर लिए तो 35 दूनी 70 नंबर आपका यहीं से बन रहा है।
ठीक है। यदि आप इंग्लिश में से 5 से 7 नंबर भी ले आते हैं तो बहुत हो जाता है। तो यदि इनमें से मान लीजिए इसमें से यदि 30 नंबर 60 नंबर लाएंगे और इनमें से 5 से 7 और 7 67 हो गया। तो प्यारे दोस्तों यदि इंटरव्यू में यदि आप 6 नंबर भी ले आते हैं 7 नंबर भी ले आते हैं तो बहुत नंबर हो जाता है। टोटल 85 में से यदि मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के यदि आपका जो कि 70 प्लस हो जाता है ना, तो समझ लीजिए आप जो कि सेफ जोन में है, आप जो कि इसमें सेफ जोन में। ये प्यारे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मेंस के लिए। तो मेंस के लिए मैं बात करूँ तो आपको ये हिंदी और मैथ का तो तैयारी करना ही पड़ेगा। अभी देखिए पीटी में भी पूछा जाएगा आप सभी का, ठीक है। तो पीटी में भी जब पूछा जाएगा तो आपको तैयारी तो करना ही पड़ेगा। पीटी का भी अभी बहुत टाइम है, कम से कम ना 3 महीना आपके पास टाइम है पीटी के लिए, सिर्फ मैं बता देता हूँ। अब मेंस अभी नहीं होने वाला, अभी और टाइम लगेगा मेंस के लिए। पहले पीटी होगा तभी तो मेंस होगा ना, क्योंकि 18 लाख फॉर्म भरा गया है। तो सोच लीजिए 18 लाख पहले फॉर्म भरा गया है, तो 18 लाख से छांटेगा तभी तो। और बोला गया 5 गुना रिजल्ट देगा, जो एग्जाम होगा उसका कितना गुना रिजल्ट देगा, 5 गुना रिजल्ट देगा। तो सोच लीजिए पैसों कितना विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाएगा। सॉरी 5 गुना नहीं होगा, तो 5 गुना ये कितना, 7 गुना, हाँ 7 गुना रिजल्ट है प्यारे दोस्तों, 7 गुना रिजल्ट है, सोच लीजिए। तो 5 से 7 ये 1 सेकेंड रुकिए, 7500 है ना, लगभग 70, मतलब 70, हाँ 70,000 के लगभग करीब बोला गया था रिजल्ट देंगे, मतलब लगभग 10 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 10 गुना आपका 100% 10 गुना रिजल्ट आएगा प्यास तो, मतलब 7500 से ज़्यादा, मतलब 75,000 के लगभग रिजल्ट आएगा। तो सोच लीजिए कितना रिजल्ट आएगा, ठीक है, इतना रिजल्ट आएगा। और विद्यार्थी जो है कि यहाँ पे भी छाटेगा, फिर समझ लीजिए। तो ये जो विद्यार्थी होगा ना, ये ओरिजिनल विद्यार्थी होगा आप सभी का एग्जाम में। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ तैयारी अच्छे से कीजिए, जिससे कि आप सभी अच्छा स्कोर कर पाएँ। अब बोलेंगे सर बहुत सारे विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन था, अब आ जाते हैं कि कितने क्वेश्चन जो कि पूछे जाएंगे पीटी में। देखिए अब मैं पीटी की यदि बात करूँ तो ध्यान समझिएगा, पीटी की यदि मैं बात करूँ तो देखिए, तो यदि एक साथ में सभी का एग्जाम ले लेगा ना, तो लगभग 100 क्वेश्चन माना जा रहा है कि 100 क्वेश्चन जो कि पूछा जाएगा। अभी ये ऑफिशियल कोई भी नहीं है, ऑफिस के द्वारा यह मतलब ऑफिशियल रूप से ये नहीं बताएगा कि, अब देखिए यदि मान लीजिए यदि ऑफिशियल के द्वारा यहाँ पे यदि लिया नहीं जाता, तो आपको क्यों बोला गया था यदि विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी तो मैं जो कि पीटी लूँगा। इसका मतलब क्या है, वो पीटी जरूर लेगा, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा है। तो पीटी निश्चित तौर पर लिया जाएगा। और यदि एक साथ में लिया तो लगभग 100 क्वेश्चन मान के चलिए, 100 में से यदि आप पीटी में कम से कम भी 100 में से पीटी में से कम से कम भी यदि आप 60 से 65 मार्क्स लाते हैं प्यारे दोस्तों, तभी समझ लीजिए आप जो कि सिक्योर हैं, सिक्योर जोन में है, मतलब अब तभी आप जो कि मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए 60 से 65 नंबर, कम से कम आप सभी को 65 नंबर आप सभी को लाना है, तभी जा करके आप पीटी में जो है कि क्वालिफाई हो पाएंगे। जिससे क्या होगा ना, फालतू जो विद्यार्थी होगा वो सभी हट जाएंगे, बाकी जो पढ़ने वाला है सिर्फ विद्यार्थी रह जाएगा। जिसके बाद जो मेंस एग्जाम होगा, तो मेंस एग्जाम के लिए सोच सकते हैं आप सभी को कितना तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तैयारी लगातार करते रहिए। इस चैनल पर भी तैयारी चल रहा है, तो आप यहाँ पर भी इस चैनल पर भी जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF आप सभी को मिल जाएगा, सारा डायरेक्शन आप सभी को मिल रहा है, कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, सारा चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सारा जानकारी आप सभी को मिल सके, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं उसके बाद कटअप। तो कटअप तो मैंने बता दिया है। यदि मैं फाइनल मेरिट की बात करूंगा, तो फाइनल की यदि मैं बात करूंगा तो देखिए टोटल हमारे पास में 85 नंबर होगा, ठीक है। तो कम से कम ये 85 में से ना आपको कम से कम 75 स्कोर करना पड़ेगा। यदि आपका 75 प्लस आ रहा है ना, तो समझ जाइए कि आप सभी जो है कि इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। 75 प्लस आपका नंबर आना चाहिए, तभी मेंस में जो है कि आप सभी सेलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी को याद रखना है। देखिए टाइम अभी भी आपके पास में देखिए बहुत टाइम है, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा, लगभग एग्जाम कब होगा, ये फरवरी के लास्ट में होगा, फरवरी के लास्ट में होने वाला है पैसों एग्जाम, लगभग मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फरवरी के लास्ट सप्ते से और मार्च के प्रथम सप्ते में आपका एग्जाम 100% जो है कि हो जाएगा। तो अभी भी सोच सकते हैं, यदि मैं बात करूँ दिसंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी, अभी आपके पास में 3 मंथ है। तो 3 मंथ में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आप इस चैनल से जुड़ जाइए, तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगातार मैं आप सभी को हिंदी का भी टेस्ट लगा रहा हूँ, यदि हिंदी का भी टेस्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं। मैथ का भी मैं टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा कुछ दिनों में, ठीक है। रुक्मिणी पब्लिकेशन का भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उनसे भी आप सभी जुड़ जाइएगा। तो तैयारी करना जरूरी है प्यारे दोस्तों। ऐसे सोचिएगा कि हम बिना तैयारी के ही ऐसे ही प्यून का इजी लेवल पे ले लेंगे, तो वो एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यदि आपका भी कुछ क्वेश्चन होता है, आप सभी का भी यदि कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, फिर इसी तरह का और भी अगले वीडियो में मैं आकर के जो कि आप सभी के क्वेश्चन का जो कि रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।